जानबूझकर हमारे नेता के प्रति आस्था और श्रद्धा और समर्पण को देखते हुए 2004 में भी साजिश के तहत हमारे साथ वाद विवाद हुई और जो कसूरवार थे, जो 2004 में साजिश के तहत, धोखे के तहत दूसरे पार्टी से नॉमिनेशन करके विधायक बन गए और पार्टी और नेता के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उस साजिश को हमारे नेता नहीं समझ पाए। बाद में सम्मान के साथ संगठन में वापस आना चाहता था, ना उन्होंने मुझे बुलाया और ना मैं गया। लेकिन एक चीज महसूस हुआ कि सबसे ज्यादा ईमानदार, समर्पित, संघर्षशील कार्यकर्ताओं का शोषण होता है। इसीलिए समाज के बीच अपने नेताओं का संदेश को लेते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय शोषित सेना। साथियों, आप सभी साथी भली भांति जानते हैं, मैं अपनी राजनीतिक सफर अपने नेता माननीय रामविलास पासवान जी के नेतृत्व में जिला महासचिव से शुरुआत करते हुए प्रदेश कमेटी एवं राष्ट्रीय कमेटी में हमने अपने कार्य से अपने आप को और संगठन और अपने नेता का नीति और संदेश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया। हमारे संगठन लोक जनशक्ति पार्टी में भी स्थानीय लोगों के द्वारा जानबूझकर हमारे नेता के प्रति आस्था और श्रद्धा और समर्पण को देखते हुए 2004 में भी साजिश के तहत हमारे साथ वाद विवाद हुई, जिसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें पार्टी से निष्कासित किया और जो कसूरवार थे, जो 2004 में साजिश के तहत, धोखे के तहत दूसरे पार्टी से नॉमिनेशन करके विधायक बन गए और पार्टी और नेता के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया। उस साजिश को हमारे नेता नहीं समझ पाए, बाद में उन्हें समझ में आया, लेकिन संगठन चल रही थी, उन्हें हमारी उतनी जरूरत महसूस नहीं हुआ और मैं भी सम्मान के साथ संगठन में वापस आना चाहता था। ना उन्होंने मुझे बुलाया और ना मैं गया। लेकिन अपने संगठन, अपने नेता के प्रति आस्था और विश्वास में कोई भी कमी हमारे अंदर नहीं आई। लेकिन एक चीज महसूस हुआ कि सबसे ज्यादा ईमानदार, समर्पित, संघर्षशील कार्यकर्ताओं का शोषण होता है। इसीलिए समाज के बीच अपने नेताओं का संदेश को लेते हुए लोगों के बीच में सेवा भाव से सेवा किया और अपने संगठन का नाम रखा भारतीय शोषित सेना। सबसे ज्यादा अगर शोषण होता है तो संगठन, नेता के प्रति जो समर्पित होकर के संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता होता है, ऐसे लोगों का शोषण होता है। इसीलिए हमने अपने संगठन का नाम ही रखा भारतीय शोषित सेना, जिसके माध्यम से समाज का और अपने नेता का संदेश जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया और पूरे देश में संगठन को खड़ा करने का काम किया। 2018 में 2019 में जब हमारे दल के दो भाग में संगठन बटा, व्यक्तिगत रूप से हम नेता से मिलते रहते थे। रामचंद्र पासवान जी से भी हमारी मुलाकात, व्यक्तिगत रिलेशन पारिवारिक रहा। 2019 में संगठन जब दो भाग में अलग अलग हुए,
जिसके बाद और रामचंद्र जी के नहीं रहने के बाद ऐसा लगा कि इस परिवार से अब हमारा नाता टूट गया है, जिसको देखते हुए 2019 में मैं इस परिवार और इस पक्ष में आकर के खड़ा हुआ और मुझे दिल्ली प्रदेश भारतीय शोषित सेना का अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी मिली, जबकि मैं दलित सेना का दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में कार्य करने का मुझे सौभाग्य मिला। और मैंने बेहतर काम इसलिए किया कि समाज में मैं समर्पित होकर लगातार काम करता रहा और अपने नेता का संदेश लेकर के लोगों के बीच में जाता रहा। मैं आया तो था पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए, लेकिन रामविलास पासवान के आदर्शों और सिद्धांतों को बेचने वाले लोग कुछ वहां विराजमान थे। वहां एक गंदालाल भी है जो बहुत ही बड़ा अपराधी, हमारे नेता और देश के आज का वर्तमान प्रधानमंत्री, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले प्रधानमंत्री जी के केंद्रीय मंत्री के पास संरक्षण प्राप्त करते हुए वह गंदालाल, जिसने अपने पुत्र वधू को जला के मार दिया हो, जो 8 महीने तक जेल में रहा हो, जिसमें आज भी मुकदमा चल रहा हो, ऐसे लोगों को केंद्रीय मंत्री संरक्षण क्यों दे रखे हैं? साथ ही क्या केंद्रीय मंत्री को नहीं मालूम कि यह गंदालाल जो देश का और सरकार में आप हैं, उस सरकार का नारा है, स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वहां आपके संरक्षण में एक अपराधी बैठता है और उस परिवार को न्याय नहीं मिले, उस बेटी को न्याय नहीं मिले, आपके संरक्षण में रह करके उस परिवार को धमकाने का, लालच देकर के केस को समझौता करने का दबाव डाल रहा है। ऐसे लोगों को संरक्षण देना क्या उचित है? साथ ही आपके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला विंग की महिला को आपके कार्यालय में खाने पे से पत्तल से उठा दिया जाता हो, आपके पार्टी की महिला जो पढ़ी लिखी नहीं है उसको काम कराने के लोभ और लालच दे करके लोगों को फंसा करके पैसे ठगने का कार्य करता है, और जब लगता है कि वह हाथ मेरे गिरवान की ओर आ रहा है, तब उस महिला को भी कार्यालय में और गेट के अंदर आने से प्रतिबंध लगाते हैं। ऐसे लोग जो संगठन को रोज कमजोर करने का काम कर रहा है, संगठन के प्रति समर्पित होकर के जिन्होंने जीवन भर झंडा उठाया है, ऐसे लोगों को दरकिनार करके पैसे लेकर के किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष, किसी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, किसी को जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो बनाने का कारोबार चल रहा है, यह हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी के विचारों का हनन करने वाले लोगों को आपके कार्यालय में जो संरक्षण मिल रहा है, ऐसे लोगों पर अगर प्रतिबंध नहीं लगा तो निश्चित रूप से मैं इसके खिलाफ हल्ला बोलूंगा, क्योंकि हजारों हजार कार्यकर्ता जो रामविलास पासवान जी में आस्था और विश्वास रखने वाले कार्यकर्ता हैं, उनका रोज अपमान करना और आपके कार्यालय में बैठ के अपमान करना, ऐसे लोगों से आप संगठन से बाहर नहीं कर पा रहे हैं। जो व्यक्ति आपका दिन रात सेवा करता हो, ऐसे लोगों को जो संगठन के लिए दिन रात संघर्ष करता हो, जिस पे पूरे जीवन में कोई चार्ज ना लगा हो, किसी तरीके का लेन देन का, किसी तरीके का भेदभाव का, ऊंच नीच का, जात पात का, ऐसे लोगों को आप कह देंगे कि कल से आप नहीं आइए। और जो अपराधी हैं, जो लोग अपमानित करते हैं, रामविलास पासवान जी के सिद्धांतों को और विचारों को बेचने का काम करते हैं, ऐसे लोगों को आप संरक्षण देने के लिए क्यों मजबूर हैं? आपका एक आदर्श, एक सिद्धांत और आपका लोकप्रियता पूरे देश और समाज में विराजमान है, और ऐसे लोगों को अगर आप मित्र कहते हैं
तो लोग आपके चरित्र पर क्वेश्चन करता है, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं से क्वेश्चन करता है, हम जवाब देने के लिए मजबूर होते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं पर अंकुश लगाइए, अन्यथा हम अपने आदर्श के खिलाफ, अपने सिद्धांत के खिलाफ, हम अपने भगवान के खिलाफ झंडा उठाएंगे। वो इसलिए उठाएंगे कि हमारे भगवान, हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न मिले, ये हमारी मंशा थी, ये हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा थी, ये समाज के अगुवाई जो रामविलास जी की अगुवाई है उनकी आस्था और विश्वास था। और हमने जब उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया, हमने भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए और यह मांग किया कि हमारे नेता माननीय रामविलास पासवान जी भारत रत्न के पहले हकदार हैं, जिनके पास 35 साल तक केंद्रीय मंत्री के रूप में, बेदाग मंत्री के रूप में देश का सेवा करने का गौरव हासिल है, जिनके पास 6 अलग अलग प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल है। ऐसे महान नेता को, जिनको क्षेत्र की जनता ने 2 बार गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने का गौरव हासिल कराया है, ऐसे नेता को भारत रत्न दे। और ये भारत रत्न जब तक नहीं मिलेगा, उनका ये अगुवाई सुभाष बिहारी इस संघर्ष को लेकर के पूरे देश में जाएगा। और इस बीच में हमें दुख इस बात की है कि ऐसे कार्यक्रम को बाधित करने के लिए, रोकने के लिए आपका वो गंदा लाल लोगों को फोन कर करके मना करता रहा, और आपके द्वारा भी मना करा दिया गया कि भारतीय सोशलिस्ट सेना या लोक जनशक्ति पार्टी के बैनर से कार्यक्रम नहीं होगा। हमें बहुत दुख है, जिस व्यक्ति को आप भगवान कहते हैं, जिनके नाम पे आज सब लोग बेतरनी पार हो रहे हैं, आप नेता के रूप में पहचाने जा रहे हैं, आप में से किसी का कर्म नहीं है जो रामविलास पासवान जी के कर्म को लेकर के भी आज आप चल रहे हैं। और उस रामविलास पासवान जी के भारत रत्न की मांग को लेने में, हम मांग करने में आप लोग बाधक बनते हैं, जिसके खिलाफ हम झंडा उठाएंगे और पुरजोर झंडा उठाएंगे, पूरे क्षेत्र में झंडा लेकर के घूमेंगे और रामविलास जी का परचम लहराएंगे। और उनके खिलाफ, उनके साजिश करने वाले जितने भी लोग हैं, आप परिवार तोड़ सकते हैं, आप दल तोड़ सकते हैं, आप ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं तोड़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्यों नहीं हटा सकते? आपके साथ क्या मजबूरी है? आप मजबूरी बताइए। आपका कार्यकर्ता में वो दम है कि उस मजबूरी को चुटकी बजा करके हम 2 मिनट में साफ कर देंगे। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय। और इस पर कार्रवाई अगर नहीं हुई तो हम निश्चित रूप से पूरे देश में झंडा लेकर के घूमेंगे और हल्ला बोलेंगे। जय हिंद, जय भीम, नमो बुद्धाय।